एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धि लाइव ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त और दुरुस्त होंगे। मैं भी अपने घर में एकदम अच्छी हूँ। तो एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो जी फ्रेंड्स, अभी जो है सुबह के लगभग 8 बजे का टाइम हो रहा है। बच्चे सब सोए हुए थे। बच्चे थोड़ा देर से उठते हैं, कभी कभी जल्दी उठ जाते हैं, कभी कभी थोड़ा देर से उठते हैं। तो जी सुबह का मेरा जो है नहाना धोना, पूजा पाठ वगैरह हो चुका है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो अभी जो है कमरे को थोड़ा सा ठीक ठाक कर देती हूँ, बेडशीट वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ऐसा लगता है कि पूरा घर जो है साफ़ सुथरा व्यवस्थित हो जाए। पर वही रहता है ना, बच्चों के घरों में आप कितना भी घर को साफ़ रख लेते हैं, कितना भी कुछ काम कर लेते हैं, पर बच्चों के घरों में थोड़ा बहुत रहता ही है। तो वैसे मैं सुबह घर की साफ़ सफाई वगैरह सब सुबह ही निपटा देती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा फ्रेंड्स पड़ रही है कि बस आपको मैं क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो है अपने रूम की बेडशीट वगैरह मैंने ठीक कर दी है, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नाश्ता बनाने के लिए। मम्मी को भी ड्यूटी पे जाना है, तो यहाँ पे जो है मम्मी भी अपना नहाने धोने जा चुकी हैं। तो मैंने कहा कि जब तक मैं नाश्ता रेडी कर देती हूँ। चाय वगैरह सुबह ही मैंने बना के दे दी थी मम्मी को, मैंने भी पी ली थी, तो चाय अभी नहीं बनाऊँगी, केवल नाश्ता ही बनाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए भिंडी, आज मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही हूँ सुबह के नाश्ते में। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स भिंडी को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं इनको जो है कट कर लेती हूँ। कभी कभी मैं इनको थोड़ा लंबे में कट करती हूँ, कभी कभी इस तरीके से गोल तरीके से कट कर लेती हूँ। तो गोल जल्दी कट हो जाती हैं, वैसे अगर लंबे लंबे आप कट करते हो उसमें थोड़ा समय लग जाता है। तो भिंडी की सब्ज़ी घर में सभी को बहुत पसंद है, हस्बैंड जी को भी अच्छी लगती है। तो उनको भी जाना था, तो मैंने कहा चलो नाश्ता बना लेती हूँ। उन्हें भी वहाँ पे जाना है जहाँ हमारा घर दूसरा बनना है ना, तो वहाँ पे उन्हें जाना है। तो इस वजह से मैंने कहा चलो नाश्ता टाइम से रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड देख के सारी भिंडी को कट कर लूँगी, प्याज वगैरह कट करूँगी। बच्चे उठ गए थे, तो बच्चों को फिर जो है मैंने दूध वगैरह दे दिया है, और बिस्किट रखे थे तो बिस्किट जो है बच्चों को दे दिए हैं। तो चाय वगैरह तो देखिए गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, इतनी मतलब सुबह से ही आप मानिए इतनी चिलचिलाती हुई धूप निकलती है ना, कि कोई भी अगर आप घर का काम करते हो या वैसे भी कुछ करते हो ना, तो इतना ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और हमारे यहाँ पे ना ससुराल में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, मायके में ना गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि ऊपर नीचे बना हुआ है तो इतनी गर्मी नहीं लगती है। पर हमारे ससुराल में सिंगल पोर्शन बना हुआ है ना, तो इसके वजह से ना फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पे। मतलब सुबह इतनी ज़्यादा तेज़ धूप निकलती है ना, तो घर में ना सुबह ही सुबह धूप आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए प्याज कट कर लिया था, और जो है मैंने भिंडियाँ कट कर ली थी। उसके बाद प्याज को फ्राई करूँगी थोड़ा सा ब्राउन होने तक। उसके बाद इसमें मैंने देखिए मतलब भिंडी में मैंने हरी मिर्ची भी डाल दी थी। हरी मिर्ची वगैरह भिंडी में अच्छी लगती है ना। उसके बाद थोड़ी देर जो है मैं भिंडियों को फ्राई करूँगी। और अधिकतर जो है हमारा नाश्ता सुबह में ही बन जाता है। अगर नाश्ता तो नहीं बनता है ना, तो फिर जो है खाना जल्दी ही बना लेती हूँ। तो मम्मी जाती हैं ना, तो फिर टाइम से बनाना पड़ता है। और अभी तो स्कूल की वैसे छुट्टियां ही चल रही हैं, 4-5 दिन बाद जो है स्कूल भी खुल जाएंगे। 1 तारीख से सभी बच्चों के स्कूल खुल ही जाते हैं। कुछ स्कूल तो अभी से खुल गए हैं, कुछ स्कूल थोड़े दिन बाद खुलेंगे। तो यहाँ पे फिर जो है ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी मेरी भी। और यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए अब जो है भिंडी को मैंने छौंक दिया है। धूप देख सकते हैं आप मेरे पीछे, कितनी तेज़ वाली धूप हो रही है, बहुत तेज़ धूप निकली हुई है। और मतलब ऐसा लग रहा है कि जाने दोपहर का टाइम हो रहा है, पर ये सुबह सुबह का टाइम है। जाल खोल दो ना, तो जाल में से धूप आती ही रहती है नीचे, और ना खोलो तो फिर पूरे घर में घुटन ही घुटन रहती है। तो यहाँ पे इतनी चिलचिलाती हुई धूप होती है ना, कि अगर ज़रा सा भी मतलब अगर धूप में से निकल भी जाओ ना, तो ऐसा लगता है कि शरीर जलने लगा है पूरे मतलब शरीर पे ना हल्के हल्के। गर्मियों में ऐसा होता है ना कि हल्के हल्के जो घमौरी वगैरह होती हैं वो निकल आती हैं। तो इतनी गर्मी होती है ना कि मतलब पसीना आता ही रहता है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए अभी मैंने सबको नाश्ता करा दिया है, सारे लोग जा चुके हैं, मतलब हस्बैंड जी चले गए थे और यहाँ पे जो है मम्मी भी ड्यूटी पे चली गई थी। तो मैंने कहा चलो अभी जो है नाश्ता वगैरह सबका हो चुका है। मेरा मन नहीं था, मैंने आधा पराठा ही खाया था, गर्मी की वजह से बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। और फ्रेंड्स ना भूख नहीं लगती है पर प्यास इतनी तेज़ लगती है ना, गर्मी में ना पानी ज़्यादा पिया जाता है, खाना वगैरह बहुत कम से ही खाया जाता है। तो फ्रेंड्स अभी जो है मैं किचन की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, हाथ के हाथ जो है किचन की साफ़ सफाई निपटा दूँगी। और उसके बाद जो है बच्चों को नहलाना है। बच्चे बोल रहे थे कि नहाना है, खुद नहाने चले जाते हैं, अगर जिद करते हैं ना कि खुद नहाना है ना तो खुद ही नहाने चले जाते हैं। तो मैंने कहा अभी मैं नहलाऊँगी, रुक जाओ। तो यहाँ पे तीनों बच्चों को भी नहलाना है। सिद्धि तो खुद नहा लेती है पर कभी कभी बोलती है कि मम्मी आप नहला दो। तो अभी जो है यहाँ पे किचन की साफ़ सफाई कर देती हूँ। फ्रेंड्स जैसे कि काम ना मेरा खाने पीने का निपट जाता है ना, तो फिर किचन की साफ़ सफाई हाथ के हाथ कर दो तो ठीक रहता है, क्योंकि गर्मियों में ना फ्रेंड्स, और वैसे भी मेरी आदत है कि खाना पीना होने के बाद हाथ के हाथ में किचन की साफ़ सफाई कर ही देती हूँ। चाहे बर्तन 5-10 मिनट लेट धुल दूँ पर जो है साफ़ सफाई मैं जल्दी ही कर देती हूँ, मतलब हाथ के हाथ कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से जो है गैस वगैरह, स्लेब वगैरह और ये सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, क्योंकि रोटियां सेकी थी ना, तो फिर यहाँ पे आटा वगैरह भी गिर गया था। आटा गिर जाए या कोई खाने पीने की चीज़ गिर जाती है ना, तो एकदम से गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा मक्खी चींटी वगैरह एकदम से आ जाती हैं। तो सुबह से फ्रेंड दोपहर तक की आज मेरी रूटीन होने वाली है, दोपहर 2 बजे तक की मेरी रूटीन होने वाली है। सुबह से 8 से 2 बजे तक चिलचिलाती धूप में कैसे करती हूँ मैं अपने घर के सारे काम। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए किचन की सफाई करने के बाद फिर यहाँ पे जो है मैं बच्चों को नहला धुला के ले आई थी। और आंगन में ना धूप ही रहती है गर्मियों में, तो फ्रेंड्स अगर बंद कर दो ना जाल तो बहुत ही ज़्यादा घुटन हो जाती है। तो इस वजह से खोल देती हूँ ताकि थोड़ी हवा आती रहे, हवा भी आती है धूप भी आती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए दोनों बच्चों को मैं कपड़े पहना देती हूँ। और नहाना धोना फ्रेंड्स सुबह सुबह मैं इसलिए नहीं करती हूँ, फिर ये पता है बहुत ज़्यादा बार बार नहाते हैं, मतलब अगर सुबह ही सुबह इनको नहला दो ना उठते ही, तो फिर ये कम से कम 3 से 4 बार नहा लेते हैं। जैसे ही पानी को देखते हैं ना, या मैं कोई पानी का काम करती हूँ ना, तो फिर नहाने धोने के लिए बैठ जाते हैं। और गर्मी तो फ्रेंड्स हो ही रही है, पर ज़्यादा नहाने धोने से ना वही रहता है ना कि तबीयत ख़राब हो जाती है, सर्दी गर्मी का असर हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स अभी जो है दोनों बच्चों को मैंने यहाँ पे कपड़े पहनाने के बाद इनके बाल वगैरह बना दूंगी। उसके बाद फिर मैं अपने बाकी घर के जो काम है उनको मैं निपटाऊंगी। सिद्धि खुद नहा लेती है, उसके केवल बाल वगैरह ही बनाना रहते हैं, वरना तो वो खुद ही नहा लेती है। और गोलू विधान को मुझे खुद नहलाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए गोलू इतना ज़्यादा परेशान करता है, ये पाउडर का डिब्बा ना अगर ये देख लेता है ना तो फिर उसको लेके बैठा रहता है। और पता है ये तो पूरे में मतलब चारों तरफ पाउडर ना फैला देता है, तो इस वजह से इसके सामने ना मैं लेके भी नहीं बैठती हूँ। पर वही रहता है ना कि बच्चों को अगर दिख जाती है ना कोई चीज़, तो वो जब तक फैला नहीं देते हैं, जब तक शैतानी कर नहीं लेते हैं, मानते बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए अभी जो है कपड़े पहनाने के बाद फिर मैं जो है दोनों बच्चों के यहाँ पे बाल बना देती हूँ। और यहाँ पे देखिए गोलू की ना शैतानी चलती ही रहती। गोलू मेरा ना दिन पे दिन इतना शैतान होता जा रहा है, मुझसे ना डांट भी खाता है, मार भी खाता है, बहुत ज़्यादा मतलब शैतान होता जा रहा है। तो एक तो गर्मी ऊपर से बच्चे जब परेशान करते हैं ना तो बहुत गुस्सा आती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आज मेरे प्लांट्स में मैं ना कल पानी लगाना भूल गई थी, और सुबह से इतने सारे काम रहते हैं ना कि कुछ काम मैं भूल भी जाती हूँ। तो मैंने कहा कि चलो अभी इनमें पानी लगा देती हूँ। फ्रेंड्स कुछ प्लांट्स में जो है नमी रहती है, कुछ प्लांट्स में एकदम मिट्टी सूख जाती है। तो यहाँ पे मैं जो है अच्छे से पानी लगा देती हूँ। और जब तक पेड़ पौधों को गर्मी में अच्छे से पानी नहीं मिलता है ना तो पेड़ पौधे भी ना बिल्कुल जल से जाते हैं। तो यहाँ पे सारे प्लांट्स में मैंने देखिए पानी लगा दिया है। ऊपर वाले प्लांट्स में भी मैंने लगा दिया था। ऊपर वाले जो प्लांट्स हैं ना उनमें फ्रेंड 2 बार पानी लगाना पड़ता है, सुबह के टाइम और शाम के टाइम, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा धूप आती है तो वहाँ की मिट्टी एकदम सूख जाती है। यहाँ की तो मतलब एक बार लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, धूप तो यहाँ भी आती है पर इतनी जल्दी मतलब मिट्टी नहीं सूखती है। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आपको धूप दिखा देती हूँ, कितनी चिलचिलाती हूँ धूप हो रही थी, मतलब
पैर रखते ही पैर बिल्कुल जल जाए, इतनी तेज़ वाली धूप कि शरीर भी जल जाए। अगर 1 मिनट को कोई इंसान खड़ा हो जाए ना तो हालत बुरी हो जाती है। और यहाँ पे फिर प्लांट्स में पानी लगाने के बाद फिर आ गई थी मैं यहाँ पे। मैंने कहा कि ये जो है ना, मैंने कालीन कल धूप में डाल दी थी थोड़ी देर के लिए, तो इसको भी मैं उतार के ले आई थी। ऐसी पानी में निकाल दी थी मैंने फ्रेंड्स। अच्छे से इसको मतलब बुरिश वगैरह से नहीं धुला था, केवल ऐसी पानी से धुल दिया था। तो इसको धूप में डाल दिया था तो ये अच्छे से सूख चुकी थी। तो मैंने कहा चलो इसको यहाँ पे बिछा देती हूँ। कालीन बिछी हुई थोड़ी अच्छी लगती है। और यहाँ पे फिर कुर्सी वगैरह डाल देती हूँ, तो आराम से बैठ के बच्चे खाना पीना भी खा लेते हैं, या वैसे भी आराम से बैठे रहो बिछे हुए में, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे देखिए कालीन बिछा दी है। उसके बाद यहाँ पे जो है कुर्सियाँ रख देती हूँ। और उसके बाद फ्रेंड्स इतने ज़्यादा मतलब काम हो जाते हैं, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, पर हम जो हाउसवाइफ होती है ना, उन्हें घर के ढेरों काम करना ही रहते हैं, चाहे कोई सी भी कंडीशन हो। गर्मी में भी सच बताऊं, मुझे 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल पाती है। घर का कोई ना कोई काम लगा ही रहता है और काम इतने सारे हो जाते हैं ना कि क्या ही बताऊं। 1 मिनट को भी सुबह जब मैं काम में लगती हूँ ना, तो कब दोपहर हो जाती है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जल्दी काम निपट जाता है, कभी कभी काम ना बढ़ जाता है। तो काम की कोई भी गिनती नहीं होती है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, घर के हज़ारों काम रहते हैं छोटे बड़े। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से मैंने कुर्सी वगैरह और यहाँ पे मेज़ को अच्छे से सेट कर दिया है। और अच्छे से यहाँ पे कपड़े से साफ़ कर देती हूँ मैं इसको। और डस्ट वगैरह हो जाती है ना, तो इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर दो ना, तो यहाँ पे थोड़ी साफ़ सुथरा लगता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अभी देखिए कुर्सी को मैं ठीक कर दूँगी, क्योंकि कुर्सी मुझे लग रही थी कि थोड़ा सा ऐसी हो रही है। बच्चे ना आपस में फिर लड़ते हैं, तो यहाँ उधर इधर उधर गिर जाती है। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने कुर्सी को सेट कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ आम मैंने डाल रखे थे, वो मैंने कहा चलो अभी जो है यहाँ पे आम को डाल देती हूँ। क्योंकि जब मैं देखती हूँ कि बच्चे किसी काम में लगे होते हैं तब मैं आती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, धूप को देख सकते हैं कितनी ज़्यादा कड़ाके की हो रही है। और उसके बाद जो आम थे उनको मैं अच्छे से फैला के छत पे आ चुकी हूँ। उन्हें ना 1-2 बार ऐसे ही फैलाना अच्छे से पड़ता है, ताकि धूप उनमें अच्छे से लग जाए। जब धूप अच्छे से लग जाती है ना, तो फिर आम का जो अचार होता है ना, अचार डालने के लिए मैंने आम सुखा रखे हैं। तो अचार को अगर अच्छे से मतलब रखना है, ख़राब उनको मतलब ख़राब ना हो, तो उसमें ना बनाने से पहले अच्छे से धूप लगा लें, और बाद में भी बनाने के बाद भी उनको अच्छे से धूप लगाना पड़ती है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं। बाथरूम में मेरे कपड़े धोने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, तो गर्मी में मैंने सोचा चलो यहीं पे धो लेती हूँ कपड़े। और यहाँ पे जो है पानी आता रहता है, क्योंकि जो सरकारी टंकी रहती है ना, वो आती है 1-2 घंटे। तो उतनी देर में मैं जो है कपड़े वगैरह भी धो लेती हूँ। और कपड़े इतने सारे हो जाते हैं, मतलब गर्मी हो या फ्रेंड्स सर्दी हो, कपड़ों का काम मुझे ऐसा लगता है हमेशा फैला ही रहता है। कपड़ों का बहुत सारा काम हो जाता है। तो यहाँ पे जब टंकी आती है ना, तो मेरे अगर जैसे बर्तन वगैरह नहीं धुले होते हैं या फिर रह जाते हैं, तो सारा काम मैं यहाँ पे निपटा लेती हूँ आराम से। थोड़ी हवा भी लगती रहती है और आराम से मेरे यहाँ पे काम भी हो जाता है। तो यहाँ पे बाकी सारे काम मैंने निपटा दिए थे। तो यहाँ पे बस कपड़ों का ही काम रह गया था, तो मैंने कहा चलो कपड़े भी धो लेते हैं। और उसके बाद थोड़ी देर में रिलैक्स करूँगी फ्रेंड्स। फिर उसके बाद काम बाकी के भी शुरू हो जाते हैं, मतलब दोपहर का खाना वगैरह भी बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे ना जब मैं कपड़े धो रही थी ना, तभी उसी टाइम ना हस्बैंड जी की कॉल आ गई थी कि खाना जल्दी बना लेना, क्या बना रही खाने में। तो फिर मैंने सोचा कि चलो वो आ जाएंगे तो पहले जो है खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैंने जो है दाल बनने रख दी थी, चावल बनने रख दिए थे। उसके बाद फिर जो है खाना पीना बनाया, और फिर जो है जब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे, फिर वो खाना पीना खा के फिर वो चले गए थे। उसके बाद फिर मैं आराम से मैंने कहा कि चलो अब जो है मैं कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जो है फिर मैं भिगो के चली गई थी और भीग गए थे कपड़े। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर भीग भी जाएंगे और फिर उसके बाद जो है जल्दी साफ़ हो जाएंगे। कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, और आप सभी को पता है कि मैं कपड़े हमेशा हाथ से धुलती हूँ। मशीन भी है मेरे यहाँ पर, मैं कपड़े हाथ से धुलती हूँ, क्योंकि कपड़े हाथ से धोना मुझे ज़्यादा पसंद है। मशीन में कपड़े धोना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं, क्योंकि हाथ से कपड़े फ्रेंड्स अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं और जो है जल्दी भी धुल जाते हैं। मशीन में इतनी देर लग जाती है ना, मुझे बहुत आलस आता है मशीन में कपड़े धोने में। मतलब बहुत ज़्यादा समय के साथ साथ लाइट भी इतनी ज़्यादा खर्च होती है,
और मतलब बैठे रहो, कपड़े धुलेंगे इस चक्कर में बैठे रहो। तो मैं जो है जल्दी से अपने हाथ से धो लेती हूँ कपड़े। और बच्चों के कपड़े फ्रेंड्स इतने ज़्यादा गंदे बच्चे कर लेते हैं, मतलब डेली चेंज होते हैं 2 बार, फिर भी बच्चे इतनी ज़्यादा कपड़े गंदे करते हैं कि मशीन में अगर मैं डाल भी दूँ उनको धोने के लिए तो भी कपड़े अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते हैं। हाथ से जो बात होती है ना वो मशीन में नहीं आ पाती है। तो मेरी आदत है कपड़े हाथ से धोने की, और हाथ से कपड़े जल्दी भी धुल जाते हैं। तो जी यहाँ पे जो है मैं अपना काम निपटा रही थी, बच्चे लगे हुए थे अपना खेल में, खाना पीना खा के आराम से वो खेलते रहते हैं और मैं अपना काम कर लेती हूँ। इतने ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे सब कपड़ों पे मैंने देखिए साबुन लगा के अच्छे से बुरश से रगड़ दिए थे। जो भी बुरश से रगड़ने वाले कपड़े थे उनको मैंने बुरश से अच्छे से रगड़ दिया है। और देखिए पैंट वगैरह, शर्ट वगैरह, बच्चों के कपड़े जब तक उन पर बुरश ना लगाओ ना तब तक अच्छे से साफ़ भी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे पानी आता रहेगा जब तक मैं अपने काम भी निपटा लूँगी। तो यहाँ पे पानी आता है ना फ्रेंड्स तो आराम से काम भी हो जाते हैं। पहले नहीं आता था पर अब आना शुरू हो गया है। तो कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह अधिकतर मैं यहीं पे धो लेती हूँ। दोपहर के बर्तन जैसे कि लिए पानी वगैरह नहीं आता तो मैं किचन में धोती हूँ, वरना यहीं पे धोती हूँ। तो फ़िलहाल आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखूँगी। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। आई होप आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल। मिलेंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।